बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? संगियो ते बेलियो मित्रों, जनाब तुसा ना अपना मेज़बान राजा तैर अज तुसा नाल अपना प्रोग्राम पठवार रंग की नीता हाजिर होया जी। क्योंकि असा ना जड़ा ये प्रोग्राम आ ना इसना पठवार रंग है, तो जनाब असा ना दिल करना जी कि पठवार ने जितने भी रंग है, नीले पीले काले रत्ते जेड़े भी है, वो तुसा की जरूर तकाई है जी। इस हवाले नाल अज असा गल करसा जी पठवारी शायरी ने हवाले नाल। बड़ा ही जड़ा एक गहरा मौजू अज तुसा वास्ते असा रखा। असानी कोशिश है कि जड़ा ये साड़ा मौजू आ इसने मुताबिक असानी गल बात होवे। साढ़े नाल मौजूद है जी डॉक्टर अतीक फराद, एक सीनियर साफ़ी भी है, शायर भी है और कलम नगार भी है। और खिता पठवार की जड़ी शायरी है उसने पर बड़ी गहरी नज़र रखने। और खिता पठवार ने जड़े पुराने शायर से, नामी ग्रामी शायर से, उन्होंने कुछ तसनीफ़ा जड़ियाँ या उन्होंने कंपोजिशन भी इन्हें की हुई। और बहुत सारा ऐसा मवाद, ऐसा कलाम जड़ा हुण तक लोगों की नज़रों से ओझल सा, उसकी भी जनाब है अपने कलम नजरिए और अपनी किताब नजरिए सामने पे आने। अज इस हवाले नाल साड़ी गलबात हो सी। साढ़े नाल मौजूद है जी तुसा ने बड़े चंगे जे मेहमान डॉक्टर अतीक फराद साहब। डॉक्टर साहब तुसा की अपने प्रोग्राम जी वेलकम आखने हैं जी। बड़ी मेहरबानी राजा साहब, तुसा अपने प्रोग्राम से बदू किया। अच्छा, डॉक्टर अतीक फराद साहब ने बारे तुसा की ये भी दसिया जी कि शायरी नाल इन्होंने बड़ा गहरा लगाव। और असानी अज कोशिश सी कि असा की अज लभी गए तो असानी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ा ना शायरी पर, पठवारी शायरी पर गलबात करिए। चूँकि खिता पठवार बड़ा ही वसी इलाका वा। इस तो इलावा आज़ाद कश्मीर ने बहुत सारे लोग भी पठवारी बोलने। और ये पठवारी जड़ी है अटक सू किन्नी तो मियाँ अली और इधर जेलम और बड़ा एक वसी इलाका वा, एक वसी जरखेज इलाका वा। इस हवाले नाल इल्मो अदब ने हवाले नाल तो असा डॉक्टर साहब को पूछा जी कि सब से पहलो तुसा दसो जी कि पिछले दिनों में भी असा सुनिया सा जनाब कि तुसा पीर मोहम्मद शाह साहब ने लिखिया कलाम और उसकी भी तुसा कोई कंपाइल पे करने हो। इस हवाले नाल जनाब कोई दसो साड़ी कि पठवारी शायरी ने जड़ा स्टार्ट सा उथू किन्नी तय सेंटर और जिन्होंने लोगों इस हवाले नाल कम किया। अज ने दौर भी तकने, अज ना दौर तो वैसे डिजिटल दौर आ, लेकिन इसने बावजूद वो पठवारी शायरी जी लोगों की नज़रों से ओझल सी, उसकी तुसा सामने पे आने हो। क्या समझने हो कि ये जड़ा काम तुसा पे करने हो कितना कुछ मुश्किल टास्क आ, जिसकी तुसा चाहने हो कि जी वो पठवारी जी खिदमत ही जी लोगों से छुपी है वो सामने आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब तुसा अज बिलखसूस पठवारी शायरी ने वाले गल की। तो मैं तुसा की अपने बारे दसा कि मैं 1995 कॉलेज दौर में अपना शायरी पास रगबत हुई। तो उस तो बाद मिगी मौका मिले कि पठवार ने जो इलाकाई शायर है उन्होंने बवा उन्होंने सोबत भी हासिल हुई। तो मैं जिस टाइम अपनी चूँकि पता जवानी का दौर दौरा सा, तो उस टाइम बंदे ने कोशिश होनी कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ा हासिल करा। उसमें मैं जिस टाइम अपने इलाकाई बेस आया वहाँ तो मैं एक चीज़ देखी कि भाई असा ना बहुत सारा कम आज कम करने जो आया जिसे पर कम होया नहीं। बिलखसूस असा ने इलाकाई बेस पर जोड़े शोराज राज से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दसा कि असा ने जो ज़्यादातर पठवार जी शायरी है वो आशिकाना मजाज रखनी और सूफियाना मजाज रखनी। लेकिन बदकिस्मती समझो या असा की अवेयरनेस ना होने वजह समझो या प्लेटफॉर्म ना होने वजह तो है बिलखसूस असा ना जो रस्मुल खाता पठवारी ना वो ना होने वजह तो असा की बहुत सारा चीज़ा ना ज़िया करना पिया। मैं जिस टाइम मुख्तलिफ पठवार ने अजला इलाके में किसने जो मौका मिगी मिलिया तो मैं कोशिश फिर वो जो असा ने हीरे से जोड़े से ने समझ के लाल से वो मैं उन्हें फरोलिया जोड़ी चीज़ है। फिर मैं अपना बाकायदा तौर पर 2004-5 के दौरान मैं रेगुलर सिलसिला एक मल्टीनेशनल इदारे नाल जो प्रिंट मीडिया सा उसमें इंटरनेशनल रवाबत ने नैन साहब मानामा उसमें बड़ा हर महीने कंपाइल किसी भी अपना इलाकाई मज़ाफ़ाती जो शायर से उन्होंने पर मैं तहरीज करना सा उन्होंने ज़िंदगी के बारे में। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार शोरा जोड़े से जोड़े अपने बड़े इलाकों में महदूद से जिन्होंने शायरी तुसा असा ने जो सकाफती सैटअप मौसीकी जिसके साथ शेर खानी या बेतगोई आखने उसने भी सुनने बुझने से उसने भी वो खाली उन्हें नाचने से उन्होंने की हिरिया की मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिगी फ़ख्र आ कि मैं उन
इलाके में गया हुआ मैं उन्होंने ज़िंदगी के बारे में जो कुछ मेरी अपनी फहम फरासत सी उस मुताबिक मैं उनकी सफाई करतास पढ़ाता। अच्छा मिगी ये दसो कि तुसा आखने हो कि पठवारी शायर जिन्होंने ना अस सिर्फ शेरां विच सुनने सियां या कोई बैतबाजी होनी सी तुसने विच असां कोई ना आ दसना सा, तुसा जिल्लै उन्हां तक पहुंचे हो तुसा उन्हां की तक्या क्या समझने हो कि उन्हां विच कितनी काबलियत सी कि उन्हां की भी अज ने दौर ने शौरानी तरह दुनिया सारी सियाना है जाना है, लेकिन असां तकने उन्होंने कलाम तो बहुत मज़े ना वा असां सुनने भी रहने पढ़ने भी रहने तो उन्होंने बहुत सारा कलाम पिछे होने की वजह नाल रही भी गया उसी। क्या तुसा समझने हो कि तुसा उसकी इकट्ठा करी किन सो और उस दौर ना उन्होंने लिखिया कलाम अज नहीं जेडे यंग जनरेशन ये भी पढ़ सी? असल च राजा साहब मामला है कि ये चूंकि एक टीम वर्किंग है ना, पठवार कोई लोगों का इलाका नहीं या तुम ये गल आखो भाई एक कोई तहसील लेवल नहीं, ये 7 इसने में ज़िले ने 7 ज़िलों में 28 तहसील हैं। हूँ 28 तहसीलों में जिसे पता कि इतना दौड़ तो रहा हुआ हर एक बंदा अपने रैल पैज लगा अफरा तफरी किया हुआ, इतना एक बंदा तो नहीं कर सकना। उसने चाहा है कि असा टीम अपनी तश्कील दी भी असल दोस्त अहबाब कट्ठे हो सकने, ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकना जितने बसात उस मुताबिक अपना कम करे तो उसने हो सकना। सो क्या गल की पठवार ने वाले नाल मैं सोचा कि असल बिलखसूस शायरी में मुराद शाह चकवाल बिलोंग करने उन्हें 1892 उन्हें पठवारी गज़ल लिखी। उन्होंने पर इस टाइम बाकायदा अकेडमी बनती भी, लेकिन असा की बिलखसूस असा ने जी नौजवान नस्ल ही उस तो उसकी ना वाकफ़ी उन्हें पता नहीं कि असा ना बड़े बडेरे जो असल जो बुजुर्ग से उन्हें क्या कुछ किया। उसने वजह कैसी जिस कुछ बंदे कम किया इनफरादी हैसीयत कम किया, इज्तमाही हैसीयत याद असा कोई प्लेटफार्म अवेल ही नहीं होया, ना से प्लेटफार्म बढ़ता ना कुछ बंदे इतनी जिसारत की। हालांकि पठवार ऐसी जरखेज ज़मीन है कि उसने हर दौर अगर अस पार्टीशन तो बाद अस करिए तो चाहे सुने ब्यूरोक्रेसी है डेमोक्रेसी है या सुने सियासी शख्सियत गल कट्टन होनी जी। तुस आने हो कि पठवार ने हवाले नाल लोकां कुछ कम नहीं किया, लेकिन अस तकने हैं कि जगह जगह दुकानां खुलियां, पुछो जी बंदा क्या पे करना असें जी पठवार नहीं खिदमत, तुसा क्या पे कर रहे हो जी पठवार नहीं खिदमत। अजकल ने जेडे बड़े नाम है असा की मल्टी मीडिया पर नज़र रखने से पठवार ने खिदमत ने हवाले नाल अपने आप है कि पठवार ना खादम तो पठवार ना खिदमत गार रखने से और हर जगह असा उन्होंने तकने से। क्या तुसा नहीं समझने हो कि इस जड़ा ये इतना एक गहरा मौजू आ, एक सकाफती एक रंग आ, एक शायरी है, उसकी उन्हें पठवार की नहीं चाहिए आंदा तो वह अपने कामों में लगे रहे या सिर्फ उन्हें पठवार ना कैश किया? राजा साहब सो जी गल की बदकिस्मती नाल असा ने जिहड़ा भी कम होया इनफरादी हैसीयत जो होया बिलखसूस पठवार ने लोग जैसे ट्रेडिशन सा सकाफत सी सिविलाइजेशन सी उसकी इस्तेमाल किया गया। चंद लोग अपने ना बनाने वास्ते पठवार ना इस्तेमाल किया, चाहे वो अदब ना वै सकाफत ना वै चाहे उसकी किसी भी बेसिस हो कि नो उन्हें अपना ना कमाया तो यानी अपने मफाद परस्ती वास्ते या अपनी तमा नफसानी की मलूज रखा, ना कि पठवार ने कोई खिदमत करो। जिन्हें लोगों खिदमत की थी बिलखसूस में ना एक इंसान के उसने सब तो बड़ा तहकीकी वाले पठवार अगर उसे कम किया तो उसने आया अफजल परवेज साहब अल्लाह उन्हें मकसद कराए। उन्हें पहला यानी उन्होंने कम ऐसा कि हर डिपार्टमेंट हर यानी सकाफत वै अदब वै शायरी वै चूँकि मौसीकी है वो अमा जे शख्सियत से बेसिक वो जैसे पार्टीशन तो बाद आए उन्हें यानी कि साइकिल पहले साइकिल उसने तो बाद मोटरसाइकिल पर उन्हें कोई भी कम ऐसा नहीं जरा उन्हें कुछ छोड़िया वै कहता सही सो किताब सुनी उसी तकी उसी साई अहमद ईरानी पर उन्हें लिखी उसने उन्हें वो यानी तहकीकी मवाद आ कि सोची भी नहीं सकते और जो बिलखसूस तो पढ़ो उसे पता लगा भाई एक बंदा उसकी तरह एक बार किया इस तरह उन्होंने मौसीकी भी कम किया। बिलखसूस से दसा कि खिते पठवार जी मौसीकी है या इसकी सकाफत ही इसकी तारीख ही कोई 2-4 हज़ार साल तक महदूद नहीं। ये इस टाइम मैं ऑन द रिकॉर्ड से गल दसना है सोने प्रोग्राम में मसादत नाल कि जी तहकीक ही अमेरिकन प्लस ब्रिटिश जोड़े उन्हें बल्कि असा ने इंग्लैंड लाइब्रेरी जी है नैशनल लाइब्रेरी है उत्थे खिता पठवारी असारे के दिवा मिले। उस तो ये चीज़ साबित हुई कि दुनिया ने कदीम तरीन खिते और बेखसूस सकाफत के हवाले नाल पठवार जी कदीम तरीन है। उसने उन्हें इंसानी जबड़ा मिलया जिसने जी
इब्तदाई जी साइंसदाना जी तहकीक कर दसी ना उसने जी एज वो 32 लाख साल तू ही ज़्यादा ही है। उस तो ये चीज़ साबित होनी कि असा ना जड़ा खिता पठवार आ इसने कितनी कदीम तरीन आए। यही गल है जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब नाल बड़ियां जी मुफीद गप्पां भी होनियां शायरी ने हवाले नाल खसूसी तौर पर। अज असा ना ये साड़ा प्रोग्राम आ और असा चाहने हैं जी कि डॉक्टर साहब जितने खिता पठवार ने बड़े शायर है उन्होंने विचों कुछ की ना जिन्होंने ना तुसा जड़ा अपना कलाम है कंपाइल पे करने असा चाहने हैं जी कि 2-4 उन्होंने अच्छे जे शेर साढ़े नाजरीन की भी सुनाओ ताकि जड़ा महफल ना रंग है ना जी वो जमया रहे। उसने राय साहब यह कि किताब ने वाले बिलखसूस जो बड़े शायर जेह्ड़े से और फर्स्ट जो सुफियाना कलाम जिस जो सब तो खिते अपना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की लोग बहुत ज़्यादा सुनने पूरी दुनिया सुनया किश ना उन्होंने जो कलाम आ सैफुल मलूक जो उन्हें सुफियाना कलाम आ उसने अरफाना कलाम आ जो उन्हें लिखा। उसने बाद पीर मोहम्मद शाह साहब है मैं उसे किताब दसना एक किताब आईना मार्फती ये पीर मोहम्मद शाह साहब ने अगे जो खानवादा है उन्होंने किताब लिखी हुई पीर सैयद पीर बादशाह ये उन्होंने मार्गुल उसका पूछा मैं इसकी इस टाइम कंपाइल खनियारे शरीफ वाले जी एक खनियारे शरीफ वाले जी गुजर खान ठीक हो गया। खान तो जी असा जाने हैं जी कि 2-4 शेर जड़ा ऐसे सुनाओ साढ़े नाजरीन की भी। इसने जी इना की शेर सुनाने शान अली भी जिन्हें लिखा जी कि जान निसार अजूर पुरनूर उते मौला अली ऐदर करार रे वाह सारी उम्र खिदमत इस्लाम ताई साबती नाल सच्चे खिदमतगार रे दस्त बस्ता खिदमत अजूर अंदर दस्त बरकब्जा अली जुल्फकार रे रहमत 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 मिल खरीद के थे खातर दीन विकदे सरे बाजार रे। क्या बात है जी। और इसी तरह जी जनाब मजीद भी बड़े बड़े शायर रहे तुसा उन्होंने शायरी भी पढ़ी उसी जड़ा जिसने विच सैयद साई अहमद अली ईरानी है मुराद शाह वे साईं सदीक है और एक और भी मैं अपने नाजरीन की दसा चला जी के दिल पजीर शाद इकल सैदा ने बहुत बड़े शायर से डॉक्टर साहब और उन्होंने अपना जड़ा एक तारफ भी सा एक उन्होंने बैठक भी सी अज असा उन्होंने भी गपशप ला सा जी। डॉक्टर साहब क्या समझने हो कि दिल पजीर शाद जड़े अल्लाह उन्होंने मफरत करा तुसा नाल कोई तलक वास्ता रहा ने और क्या समझने हो कि किस किस्म की शख्सियत से और उन्होंने शायरी और उन्होंने किताबों के बारे में भी साढ़े नाजरीन की दसो। अल्लाह पाक ने मफरत करे जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान दौर यानी कॉलेज लाइफ में आई उन्होंने मुलाकात हुई और मैं उस शख्सियत इतना इंप्रेस होया वहाँ कि बिलखसूस एट ए टाइम वो बंदा साफ़ी भी है अदीब भी है शायर भी है ब्रॉडकास्टर भी है और बेहतरीन शख्सियत भी है। कितनी कुछ किताबें उन्होंने लिखियां उन्हें तकरीबन 28 किताबें लिखियां जिहड़े बाकायदा मुसन्नफ है। वो शख्सियत अजकल लोग से पता कि ग्लोबल विलेज आ है हर चीज़ की सहूलत थी। मैं उस टाइम उन्होंने उस वेला तकिया कि जिस वेला आम लोकल जी ट्रांसपोर्टेशन है जी उस वक्त लेकिन हर एक बंदा जो जी अपने टाइम के मुताबिक बंदा अपनी जिंदगी के मुताबिक अपना कायदा कुलिया बनाई गया वो टाइम मैनेज कर सकना। मैं उस शख्स की तकिया कि पूरी अखबार मैनेज करने से एट ए टाइम कॉलेज स्कूल ही पढ़ाने रहे हो उसने बाद तहकीक भी करने रहे मुशायरे भी किसने रहे मनाजरे भी किसने रहे और रेडियो पाकिस्तान वास्ते वो कम भी करने रहे। बिल्कुल जी ये बहुत बड़ा एक पैगाम है इस हवाले नाल के जी दिलपजीर शाद और जेडे लोग अजकल आखने ना जी कि असां पठवार खिदमतगार हैं ये उन्होंने वास्ते सबक है जी। सिखो उन्होंने लोगों को जेडे बेलोस कम करने रहे और बेलोस इस तरह उन्हें कम किया कि अज उन्होंने कम बोलना बिलाशुबा हो इस दुनिया च नहीं लेकिन उन्होंने कम बोलना उन्होंने ना बोलना। तो इस हवाले नाल भी मैं डॉक्टर साहब को भी पूछा अच्छा डॉक्टर साहब सुनिया सा जी उन्होंने कोई अखबार भी सी उस दौर खिता पठवारी नुमाइंदगी करनी सी क्या ना सा तो कुछ पूछ राय साहब गल की उसका ना सा जी संगे पठवार उन्होंने शुरू की सी। इसके नाल मैं एक चीज़ मजीद ऐड कर सकना कि असा की बिलखसूस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर मैं उन्होंने ना गिना तो ये खिता पठवार ने तहजीब नाल सकाफत नाल रूगरदानी हो सी सैयद अख्तर इमाम रिजवी और उस बाद डॉक्टर शी निसार साहब ये दो शख्सियत ऐसियां कि जिन्हें पठवार ने तहकीक के हवाले नाल वर्किंग के हवाले नाल सकाफत के हवाले नाल उन्हें वो कम किया
कि जिन्हें ना तुम सोची भी नहीं सकने। लेकिन असाने चंद मुफाद परस्त टोला जिसकी साखी के नो उन्होंने नए की कैश करने की कोशिश की थी। जोड़ा मैं उस मिना कि तो देखो कि कोई भी बंदा अगर मैं कुछ से खड्डा खुड़ना ना ठहना बंदा उसने विच आप होई आ तो मैं इस चीज़ आई विटनेस हाँ कि उन्हें जो खड्डा कुछ से खुड़िया वो टठे उसने विच आप भी है इस वेले जी टठे ही है। तो जिन्हें लोगों कम कुछ किया ना वो क्या होना कि गाजियां जिन्हें गज लाए ना अज भी वो दसने पे। बिल्कुल जी असाने PUJ ने सदर सैयद मुंतज़िर इमाम तो उन्होंने मैं गल कोट कर सा जी पठवारी जबान ने हवाले नाल उन्हें गल कोट की उन्हें है कि PTV ने विच जड़ा 15 मिनटां नी या आधे घंटे की जी सलाट होनी सी पठवार ने हवाले नाल जिसने सिर्फ पठवारी या ड्रामा लगना सा या कोई पठवारी सकाफत ने हवाले नाल कोई गलबात होनी सी। वो जनाब पिछले दिनों में तुसां तक्या हो सी कि वज़ीर आज़म इमरान खान नाल जिहड़ी मुलाकात की नामवर साफियाँ उसने विचों एक मोहम्मद मालक साहब से उन्हें जड़ा वो पठवार ने लोगों नाल पठवार सकाफत नाल बड़ी ज्यादती की और उन्हें 15 मिनटां की सलाट जी वो खत्म करवाई छोड़ी। इस हवाले नाल उन्हें आया जी कि ये पठवारिए इन्हें की कुछ कख भी नहीं पता। अज वो उत्थे बेईत है वज़ीर आज़म हाउस भी लोगों भी सुनिया तुसां भी सुनिया उसी उन्होंने सवालों ने जोड़े जवाब उन्हें मिले और बिल्कुल खरे मिले ने। और वो एक गल भी याद रखन कि पठवार ने लोगों नाल उन्हें बड़ी ज्यादती की और वक्त जे कदे पिया तो उन्हें जवाब भी जरूर मिल सी। अज ना साड़ा जो प्रोग्राम सा जी शायरी ने हवाले नाल सा पठवार रंग तखने रवो तो वसने रवो। मजीद अगर तुसा फीडबैक देना चाहते हो तो साढ़े स्क्रीन पर जो नंबर पे चलना इसने पर तुसा अपना फीडबैक भी दे सकते हो। साढ़े की दियो इजाज़त सोने रब ने हवाले।